ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और जिसमें से हम 5वें प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है। इसमें से इस प्रश्न का पहला हिस्सा, गंगा पतित पावनी नहीं है, इस बात को हम काफी लंबे समय से समझ रहे हैं। वास्तव में पतित अर्थात ही पाप आत्माएं, और पाप शरीर नहीं बल्कि आत्मा करती है। और गंगा स्नान में तो शरीर को धोया जाता है, तो इसीलिए ही आत्मा का मैल तो उतरा नहीं, और इसका प्रमाण कोई भी आत्माएं पावन बनी ही नहीं होती है। इसीलिए इसी बात को समझने के लिए हमने पाप की परिभाषा को समझा। और ये पाप आत्मा के अंदर रहता है। मन बुद्धि से ही पाप की शुरुआत पहले मन में आता है पाप, और फिर शरीर द्वारा किया जाता है। तो पाप आत्मा कही जाती है। पाप का लेपछेप आत्मा के ऊपर चढ़ता है। इसीलिए आत्मा की शुद्धता ही जरूरी है। इस बात को हमने इस तरह से भी समझा था जो भगवत गीता में बताया है। चैतन्य प्रकृति अर्थात आत्मा और जड़ प्रकृति अर्थात शरीर, जब आत्मा का परिवर्तन हो जाता है अर्थात मन बुद्धि में जो भाव स्वभाव और संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं, जब इनका परिवर्तन हो जाता है तो उस आधार से ही शरीर भी परिवर्तन हो जाते हैं, और प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति का भी परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए मुख्य बात है मन बुद्धि रूपी आत्मा का परिवर्तन। और ये मन जो है वो अव्यक्त है। इसीलिए ही इसे स्थूल पानी अर्थात गंगा जल से साफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने, अगर गंगा के स्नान से कोई पावन बने हैं तो उसकी निशानियां क्या है, और पतित है तो उसकी निशानियां क्या है, इस बात को समझने के लिए हम पिछले कुछ क्लासेस में इस बात को समझे हैं कि पतित की निशानियां क्या क्या होती है। और इसमें हमने पतित अर्थात क्या और पावन अर्थात क्या, इन बातों को समझा था। तो पतित की निशानियां जो विकारी है तो इस दुनिया में वो दुखी परेशान होंगे। और ऐसी काफी सारी बातें हमने समझी थी, किस तरह से उन्हें दुखों का बंधन होता है, रोगी रहते हैं। ये सारी पतित पने की अलग अलग प्रकार की निशानियां हमने समझी। और अगर गंगा के पानी से आत्मा के पाप धुल गए हैं, शरीर का मैल तो कोई भी पानी के स्नान से साफ हो ही जाता है, लेकिन गंगा जल से शरीर को फिर भी धोया जाता है, ये मानकर कि हमारे पाप भस्म हो रहे। वास्तव में आत्मा के पाप स्थूल पानी से भस्म नहीं होते। इसीलिए ही पावन बनने की निशानियां क्या क्या है ये हमने समझी। पावन अर्थात ही वास्तव में पवित्र, पावन अर्थात ही सात्विक, सतो प्रधान, पावन अर्थात ही देवता। और इसी बात को हमने अलग अलग तरीके से पॉइंट्स और श्लोकों के उल्लेख के साथ समझा कि जो पावन है वो विष्णुपुरी के मालिक, विकर्म विनाश होने पर देवता बनते हैं। और जो पवित्र बन जाते हैं अर्थात जिनके पाप भस्म हो गए, वो पवित्र धाम में जावेंगे। और भगवत गीता में भी बताया है पाप धुल जाने पर परम गति की प्राप्ति होती है। आत्मा सुखधाम में महसूस करती है। आत्मा स्वर्ग के सुरेंद्र लोक को भोगती है, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगती है। ऐसे अध्याय 9 के श्लोक नंबर 20 में बताया है। पावन अर्थात ही गोल्डन एज में जाना, आत्मा सतो प्रधान बनना अर्थात ही सोने की तरह पवित्र बन जाना, शुद्ध बनना, क्योंकि पाप की कट चढ़ी है। और जब उतर जाती है शुद्धता के बाद तो आत्मा पावन स्वर्ग में देवता बन के दिखाई देगी।
सत्वगुण जो है वो सुख में बांधता है। सत्वगुणी आत्माएं जो है हल्की फुल्की होके ऊपर ऊंची स्टेज में उड़ती है। ये तो हमने अगले जन्म के हिसाब से समझा कि जो पावन बन जाते हैं उनका रिजल्ट स्वर्ग में वो आत्माएं दिखाई दे। बाकी इसी जन्म में अगर कोई पावन बना है, गंगा स्नान किया तो तुरंत ही साफ हो जाता है, तो उसकी निशानियां पावन बनने की क्या दिखनी चाहिए जो इसी जन्म में तुरंत ही उसका रिजल्ट जो दिखना चाहिए। वो बातें हमने श्लोक में समझी, अध्याय 5 का 23 में बताया है। काम क्रोध आदि विकारों के आवेग को जिसने यहाँ ही सहने में जो समर्थ है वो योगी है, वही सुखी है। तो पाप भस्म होना अर्थात पाप की परिभाषा तो समझी, काम और क्रोध को ही पाप बताया है और इसके साथ जुड़े हुए अन्य विकार। यदि कोई आत्मा पावन बनी है तो विकार उनमें से भस्म हुए हैं, तो आत्मा सुखी इसी जन्म में दिखाई देगी। और जो ऐसे काम क्रोध से रहित थे उनके लिए परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ अर्थात वर्तमान जन्म में और भविष्य में अर्थात वहां अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति। तो ये दोनों प्राप्तियां जो पावन बनते हैं उन्हें होनी चाहिए। इसके अलावा हमने समझा कि जो पतित है तो पतित होने के कारण दुखी परेशान रहते हैं, क्योंकि विकारों से ही दुख आता है। जो हमने समझा काम क्रोध जो है वो महाशत्रु है, वही दुखी करते हैं व्यक्तियों को, तो जिन्होंने विकारों को जीत लिया, जिसके लिए हमने समझा कि वास्तव में देह भान के कारण ही विकार आते हैं। तो ये देह भान प्रकृति का भान, अपने शरीर का भान, इस कारण ही प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर विकारों से प्रभावित हो जाते हैं। और जिन्होंने इस बात को ही जीत लिया हो, आत्मिक स्थिति में टिक गए, क्योंकि निर्विकारी अर्थात ही आत्मिक स्थिति में टिकना, देह भान से विकार आते हैं तो आत्मिक स्थिति में निर्विकारी पावन बन जाते हैं। तो जो इस तरह से पावन बने हैं वो आत्मिक स्थिति में ही टिके हुए, आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट, उनके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता। और इनको और कोई भी कार्य करने से प्रयोजन नहीं, ना किसी प्राणी पर उनका दैहिक कार्य निर्भर है, क्योंकि प्रकृति जिद बने तो प्रकृति उनके लिए, ऐसी पावन आत्माओं के लिए स्वतः ही सारे सुख उपलब्ध कराती है। जैसे कि देवताएं हैं, उन्हें मनुष्यों की तरह पेट के लिए कोई धंधा धोरी आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो जिनके पाप भस्म हो गए वो स्वर्ग में देवताओं की दुनिया में स्वयं को महसूस करेंगे। ये है सारी पावन बनने की निशानियां। आत्मा जिनकी सतोप्रधान बन जाती है वो आत्माएं सदैव ही सारे वायुमंडल को सात्विक बनाने में ही लगे रहेंगे, क्योंकि प्रकृति का भान, इस देह का विकारों का भान, ये विकार ही वास्तव में अज्ञानता है। और जो आत्मा पावन बन जाती है तो ऐसे ज्ञान के स्वरूप में टिक जाते हैं, तो अपना और प्रकृति का वायुमंडल भी उनके द्वारा सुधरेगा ही। सतोप्रधान आत्मा सुखदायी होगी, पावन जो है अर्थात पवित्र और सुखदायी होंगे, और उनकी दृष्टि, उनकी वाचा, उनकी कर्मेंद्रिया सब कुछ अव्यभिचारी और सुखदायी होगा। जिसके लिए हमने समझा कि ऐसी निर्मल आत्माएं जो है उन्हें सुखासक्ति में बांधते हैं ज्ञान की आसक्ति के द्वारा। सत्वगुण जो है वो सुख दिलाता है, तो जो भी पावन बने हैं उन्हें सुख जो है वो दिखाई देना चाहिए। इस तरह से कई सारे उल्लेख हमने समझे थे पावन बनने की निशानियों के। इसी तरह से पतित अर्थात विकारी, इन बातों के उल्लेखों को भी हमने समझा। विकार में जाने वालों को ही पतित कहा जाता है, जो विपरीत कार्य करते हैं। तो पतित अर्थात विषयस, विषैले, और पावन अर्थात वाइसलेस, निर्विकारी। तो इस तरह से जो पापात्माएं हैं पतित है,
वो विकारी भावनाओं से पूरी तरह से जकड़े हुए होंगे। कोई ना प्रकार की इच्छाएं, क्रोध, लालसाएं, अभिमान, अशांति, ये सारे ही पतित आत्माओं में दिखने में आएंगे। तो जो भी गंगा स्नान करते हैं, जो कहते हैं कि हम गंगा स्नान से पावन बने हैं, तो इन सब बातों की निशानियां उनमें स्वयं देखनी है कि क्या गंगा स्नान से अगर हम शुद्ध हो चुके हैं, तो ये सारी निशानियां जो भगवत गीता में पावन बनने की बताई है, वो हमें दिखने में आती है। या तो पतित पने की निशानियां भी इसीलिए यहाँ वर्णित की है, ताकि पतित अर्थात उनमें क्या क्या दिखने में आएगा वो भी पता चले, जिसके लिए हमने यहाँ श्लोक में समझा। जो पतित आत्माएं हैं तो उनमें विकार होते हैं, तो विकारी भावनाएं अर्थात लोभ की प्रवृत्ति, लालसा, अशांति, ये सब विकारी भावनाओं के कारण होते हैं। देहभान के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें आती है। जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनमें ये सब चीजें दिखने में नहीं आएगी। ये सारे अवगुण जो है उन दिखने में नहीं आएंगे। तमोप्रधान अर्थात पतित आत्माओं की निशानी जो है वो स्वयं दुखी होता है, परेशान होता है और औरों को भी दुखी परेशान करता है। पावन आत्मा, पवित्र आत्मा जो है उनको दुख हो ये लॉ नहीं कहता है। रजो से तमोगुण आता है और उसमें दुख होता है। तो रजोगुण से उत्पन्न हुए जो विकार है, इन विकारों को ही गीता में आसुरी गुण कहा हुआ है। अर्थात जो भी पतित आत्माएं हैं वही वास्तव में असुर है, राक्षसी स्वभाव संस्कारों के हैं। क्योंकि पतित अर्थात ये आत्माओं में देहभाने विकारी भावनाएं हैं। तो जहाँ काम, क्रोध और इससे जुड़े हुए अन्य विकार है, तो उन्हें ही भगवत गीता में 16वें अध्याय में, जहाँ दैवी और आसुरी दोनों गुणों को तुलनात्मक रीति से वर्णन किया हुआ है। तो इसी अध्याय में, अध्याय 16 के श्लोक नंबर 4 में, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, ये राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के अवगुण बताए हैं। ऐसे ही अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18 में भी अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, ये सारे ही अवगुण बताए हुए हैं। तो ये सारी ही पतित आत्माओं की निशानियां हैं जो गीता में इन्हें असुर या राक्षस कहा गया है। ये जो विकारी भावनाएं हैं, आसुरी गुण है, वही मनुष्य मात्र को दुखों के बंधन में डालते हैं। तो ये विकार ही दुख है और दुखों का बंधन है। जो मनुष्य विकारी होते हैं, 5 विकारों से अभिभूत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो वो दुखदाई होते हैं। आधा कल्प जब स्वराज्य में थे और आधा कल्प पराये रावण राज्य में रहते हैं, तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अर्थात पवित्र है तो चलन शुद्धि हुई है तो सुखी है। और रावण अर्थात ही 5 विकार, जो 5 विकार और 5 तत्व अर्थात प्रकृति के तत्व अर्थात शरीर का भान, इनका जो संघात है वही रावण है। और इन भावनाओं में जकड़े हुए रहना अर्थात ही रावण राज्य में रहना है। तो इसीलिए जो राक्षसी संपत्ति है, विकारी भावनाएं, वो बताया राक्षसी संपदा नारकीय दुखों में बांधने के लिए मानी गई है। तो ये सारे जो विकार आसुरी गुण हैं, वो मनुष्यों को दुखों के बंधन में बांधते हैं। इसीलिए हमने समझा ये मायावी बंधन है जो सारी मनुष्य सृष्टि को ये विकारों के बंधन ग्रस लेते हैं। कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माएं विकारों के बंधन में बंध जाती है। तो इन विकारों के कारण ही फिर भगवान को पुकारते हैं दुखों से छुड़ाने के लिए। जो भोगी है अर्थात विकारों के भोगों को भोगते हैं, तो वो सारे ही
विकारों के बंधन में है। और जो भगवान से जुड़ जाते हैं तो योगी वो विकारों के बंधन में फंसेंगे नहीं। तो इसीलिए ही जो भोगी है वो जीवन बंध में है, और योगी है तो निर्बंधन होते हैं। अर्थात ही पवित्र बन गए, निर्विकारी बन गए तो वो निर्बंधन भी हो जाते हैं। अभी यहाँ पतित आत्मा के विपरीत, पावन आत्मा के विपरीत पतित आत्माओं की निशानियां क्या क्या दिखने में आएगी। ये सारी बातें हम तुलनात्मक रीति से इसीलिए समझ रहे हैं ताकि आज समाज में ये जो गलतफहमी फैली हुई है कि हम सभी गंगा स्नान से पावन बने हैं, या ज्यादातर भक्ति मार्ग ये जो परिक्रियाएं करते हैं कर्म कांड, उससे ये समझा जाता है कि इन सब से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। अगर पाप भस्म हुए हैं, आत्मा कुंदन बन गई है, साफ सुथरी हो गई है, प्योर हो गई है, तो निशानियां सारी पता होनी चाहिए। पतित अर्थात क्या, विकारी अर्थात क्या, वो किस तरह से दुख भोगते हैं, किस तरह से आसुरी गुण उनमें झलकते हैं पतित आत्माओं में। और जिनकी आत्मा साफ हो गई, पावन हो गए हैं जो, तो उनमें भी क्या क्या निशानियां दिखने में आएगी। अभी यहाँ पावन आत्मा के विपरीत पतित आत्मा की निशानियां क्या क्या होगी। विकार अर्थात ही आसुरी गुण को ही दुख की दुनिया और नर्क के द्वार कहा गया है। काम क्रोध लोभ ये नर्क के द्वार है, स्वर्ग में नहीं जाने देते हैं। VCD नंबर 2356 2356। काम विकार तुमको बहुत दुख देता है। फिर क्रोध भी कम नहीं है। काम और क्रोध जब तुम रजोगुनी बन जाते हो तभी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। लोभ मोह अहंकार भी कम नहीं है। द्वापर में भी रावण कम दुख देता है, लेकिन जब कलयुग शुरू हो जाता है, तमो प्रधान बनता है रावण, तो बहुत दुख देता है। तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जो रावण का प्रभाव है, इस कारण से ही मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बन के बहुत दुखी हो जाती है। तो नर माना ही मनुष्य। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2574, VCD नंबर 2574। नर माना मनुष्य, नर माना पुरुष। नर की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो नर नराते रहते हैं अंदर से, अंदर अंदर गुस्सा आता रहेगा। क्या, कामेशु क्रोधेशु होते रहते हैं। उनको नर कहा जाता है। नर नरक बनाता है। जब से नरक की दुनिया शुरू हुई तब से ही काम विकार शुरू हुआ। और एक कामाग्नि जब शुरू होती है, फिर दुनिया में स्थूल अग्नि है वो भी काम करती है। नहीं तो स्वर्ग में एकदम दिमाग ठंडे रहते थे। क्या, गर्मी का नाम निशानी नहीं था, ना क्रोध ना काम विकार। तो यह बताया हुआ है कि ये जो विकारी भावनाएं है नरक के द्वार है, तो ये नर ही विकारों के कारण नरक बनाता है। और यही बात को अध्याय 16 के श्लोक नंबर 21 में बताया है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजत। काम क्रोध लोभ ये आत्मा के नाशक नारकीय त्रिविध द्वार है, अतः ये तीनों त्याज्य है। इस तरह से यहाँ बताया है कि ये तीनों भी काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। तो पतित अर्थात ही असुर, पतित अर्थात ही नरक में होना, पतित अर्थात ही जिन्हें राक्षस भी कहा हुआ है, पतित अर्थात ही विकारी, पतित का प्रभाव ही दुखी होते हैं, और दुखों का कारण है काम और क्रोध।
अभी इसी संबंध में पॉइंट सुनते हैं। विकारी अर्थात आसुरी गुण को ही दुख की दुनिया और नरक के द्वार कहा गया है। वार्तालाप नंबर 1347, डिस्कशन नंबर 1347, 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस्लामी बहुत कामी होते हैं, कैसे मुंह वाले होते हैं? काले मुंह वाले लंगूर। और क्रिश्चियंस लाल मुंह वाले होते हैं। तो जब विनाश का टाइम आता है लाल मुंह वाले बंदर काले मुंह वाले से डरते हैं या काले मुंह वाले लाल मुंह वाले से डरते हैं? आतंकवादी कौन बनते हैं ज्यादा? है क्रिश्चियंस। काले मुंह वाले ज्यादा दुखदाई बनते हैं। गीता में भी कहा है काम और क्रोध नरक के मूल हैं। उन दोनों में भी सबसे जास्ती नरक की जड़ कौन है? काम विकार। अब विकारों से ही नरक बनता है। पीसीडी नंबर 2450, वीसीडी नंबर 2450, 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो स्वर्ग और नरक, नरक कब बनता है? कौन बनाता है? नरक बनाता है। कैसे बनाता है? नर जिसे मनुष्य कहा जाता है वो विकारी होता है, विकार से नरक बनता है। और स्वर्ग स्वस्थिति रहने वाला बनाता है। अभी मरते हैं तो कहते हैं भाई स्वर्ग पधारा। माना कैसे पधारा? स्व स्थिति में रह करके, आत्म की स्थिति में रह के शरीर छोड़ा तो अंतमते सोगति हो जाती है। अंत में आत्मा की याद आई तो आत्म की दुनिया में जाके जन्म लेते जहां आत्मा की ही याद रहती। पर वो स्वर्ग कोई ऊपर में तो नहीं है, वो जैसे शरीर में आत्मा ऊपर है ऐसे आत्मा के ऊंची स्टेज की स्थिति है और देह की स्थिति नीचे है। देह की कर्मेंद्रियों की स्थिति भी नीचे है। तो वो समझ लेते हैं कि नरक नीचे है और स्वर्ग ऊपर है। तो ऊपर में तो कोई देवताएं नहीं रहते हैं ना। तो देखो ये सब भक्त बुद्ध हुए ना, जानते ही नहीं है कि स्वर्ग इसी दुनिया में भारत में था, फिर यही दुनिया भारत में नरक बनती है। आगे भी तुम कहते थे स्वर्ग और नरक, अभी तुम कहेंगे फलाना स्वर्ग में पधारा, कहेंगे क्या? स्वर्ग में पधारा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी इस दुनिया में स्वर्ग है ही नहीं।
तो जैसे हमने समझा कि पतित और पावन, इनकी अलग अलग निशानियां समझी। अभी किस तरह से विकारों के कारण ही, शुरू में हमने अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20 समझा था कि पाप रहित होने से स्वर्ग के सुरेंद्र लोकों को, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं जो पावन है, और फिर स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। और विकारों के कारण देवताएं जो है वो पतित बन जाते हैं, तो नीचे स्वर्ग से नरक में अर्थात मृत्यु लोक में उतर आते हैं। तो विकार अर्थात ही नरक, इस बात को हमने इसी प्रसंग में समझा है। पतित अर्थात विकारी, और विकारी बनना अर्थात नरक, और इन्हें ही असुर भी कहा है। जो श्लोक में हमने समझा कि ये जो तीन द्वार है, काम क्रोध लोभ, इनसे ग्रसित होना, इनसे प्रभावित हो जाना, यही वास्तव में नरक में उतरना है। तो इसी तरह से यहाँ जो देवताएं स्वर्ग में पावन थे, वही आत्माएं पतित बन जाती है तो नरक में गिर जाती है। तो यहाँ तुलनात्मक रीति से पतित और पावन बनने की निशानियों को स्पष्ट किया है। किस तरह से पावन देवताएं विकारों में ग्रसित होकर के पतित बन जाते हैं। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2557, वीसीडी नंबर 2557। स्वर्ग में देवताएं पावन थे। पावन जो थे स्वर्ग में वो सतो प्रधान थे। सो सतो रजो तमो में आकर के अभी नीचे पड़े हैं। वीसीडी नंबर 1648, वीसीडी नंबर 1648। सतयुग में पावन सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे। वह अब वो देवी देवताएं कहाँ गए? वो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते गिरते अब तमो प्रधान बनी है। वीसीडी नंबर 4024, 4024। द्वापर से रावण राज्य शुरू हो जाता है, विकारी संबंध आ जाता है, फिर जैसे जैसे कर्म, ऐसा ऐसा फल, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। वीसीडी नंबर 678। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, परंतु वाम मार्ग में जाने से कारण तुम पतित बने हैं। तो यहाँ इस बात को बताया है कि किस तरह से स्वर्ग में देवताएं पावन थे, पवित्र थे, और वही फिर नीचे गिर कर के पतित बन जाते हैं विकारी भावनाओं से ग्रसित होकर। इसे ही बताया है कि द्वापर से ही रावण राज्य शुरू होता है, तो विकारी संबंध बनने लगते हैं, तो उससे देवताएं उल्टा रास्ता अर्थात वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही, जो धर्मी थे, वो फिर वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21 में बताया है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे अर्थात इसके पीछे श्लोक में, 20 नंबर श्लोक में हमने समझा था कि जो तीन विद्याएं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, इन तीनों धर्मों के जो जानकार है, वो फिर सोमरस पीकर के पाप रहित होकर स्वर्ग में पहुंचते हैं। यह बताया कि उस विशाल स्वर्गीय लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। ऐसे तीन धर्मों की अनुकरण करता। तो यहाँ पर मूल बात यहाँ बताई है कि स्वर्ग को भोगने के बाद वही देवताएं पुण्य क्षीण होने पर विकारी बने, अर्थात ही पापी बन गए। पुण्य उनका कम होने लगा, क्योंकि हमने समझा पतित अर्थात ही विकारी, और विकार उनसे ही पाप होता है। तो
वो आत्माएं स्वर्गलोक को भोगने के बाद पुण्य कम हो गए तो मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं, क्योंकि विकारी बनना अर्थात ही मृत्यु लोक में आते हैं। चढ़ती कला होती है हेवन में, उतरती कला होती है तो हेल बन जाता है। अर्थात जैसे हमने समझा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा। तो सत्वगुण वाले ऊपर जाते हैं और रजोगुण वाले मध्य में और तमोगुण वाले बिल्कुल नीचे। तो चढ़ती कला अर्थात ही पावन देवताएं है तो स्वर्ग में है, और उतरती कला अर्थात विकारों से नीचे मृत्यु लोक में उतर आते हैं तो नरक अर्थात विकारों के कारण ही नरक में हेल में आ जाते हैं। यहाँ पॉइंट है, स्वर्ग से नरक कैसे बना। वीसीडी नंबर 469, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। स्वर्ग से नरक कैसे बनता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब अंत हुआ कि हुआ, काहे का? कलयुग का। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि सतयुग कब होता है और कलयुग कब होता है। अभी क्या है, जो बहुत सुखी हैं तो समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। कोई बहुत दुखी है तो कहते हैं ये तो रौरव नरक कलयुग है। तुम बच्चे इसकी कंट्रास्ट को अच्छी रीति जान गए हो कि सतयुग किसे कहा जाता है, सत्य का युग कौन सा है और कलह युग का युग कौन सा है। कलह कलेश का युग और सत्य का युग। सत्य के युग में तो साहब सत्य माना सच्चा ही सच्चा होगा। सच्चा जहाँ होगा वहाँ सुख शांति भरपूर होगी, अखूट होगी। आपने समझा है कि स्वर्ग में सुख होते हैं और नरक में दुख होते हैं। इसमें क्या समझाने की बात है? क्या स्वर्ग में सुख क्यों? स्व माने आत्मा, गा माने गया। जो आत्मिक स्थिति में चले जाते हैं जहाँ के लोग, उनके लिए हो गया स्वर्ग। और मनुष्यों के द्वारा जो किया जाता है वो है नरक। नर माना मनुष्य, का माना करने वाला। मनुष्य जो करता है वो सब है, उससे बनता है नरक। और स्वस्थिति से जो संगठन बनता है वो होता है स्वर्ग। स्वस्थिति सिखाने वाला कौन है? दुनिया में तो इतने मनुष्य हुए नहीं, कोई मनुष्य हुए नहीं जिन्होंने आकर के ये समझाया होता कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। टीका लगाना सिखा दिया, बिंदी लगाना सिखा दिया, वो परंपरा से लगाते चले आए। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं कि भ्रकुटी के मध्य में हम ज्योति बिंदु आत्मा सितारा। तो स्वर्ग में सुख क्यों होता है? क्योंकि वहाँ स्व स्थिति में ग माना गए। कौन सी स्थिति में गए? स्व स्थिति में गए। और यहाँ मनुष्यों को सिखाया हुआ रास्ता है। मनुष्य देह अभिमानी है तो देह अभिमानियों ने देह का अभिमान का रास्ता दिखा दिया। क्या दिखाया? हम देह है, हम डॉक्टर हैं, हम मास्टर हैं, हम राजा हैं, हम वकील हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। यही बुद्धि में भरा रहता है, माने देह का भान भरा रहता है। पुरानी दुनिया में जरूर दुखी ही होता है। दुनिया में जो भी चीजें होती है सत्व प्रधान होती है तो सुखदायी होती है, और सत्व प्रधान से धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते सत्व सामान्य रजो और तमो बन जाती है। जब तमो बन जाती है कोई चीज है तो दुखदायी हो जाती है। कोई चीज हो, कोई मकान हो, कोई का भी शरीर हो, हर चीज दुनिया की पहले सत्व प्रधान सुखदायी, बाद में दुखदायी। तो ये दुनिया भी सतयुग में जब सत्व प्रधान थी तो सुखदायी थी। धीरे 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 सत्व प्रधान से रजो, रजो से तमो बनती गई, और अब ये दुनिया दुखदायी पुरानी हो गई।
यहाँ हम जैसे कि इस बात को समझ रहे हैं कि पतित और पावन इनके बीच में, क्योंकि बाहर की दुनिया वाले जो है भक्ति मार्गीय लोग जो गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा स्नान करने के बावजूद भी उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरह से पावन बना जाता है, या पावन बनने से उसकी निशानियां जो है वो क्या क्या दिखने में आएगी। और न जानकारी होने के कारण ही ये जो आत्माएं हैं या भक्ति मार्गीय जो लोग हैं, वो अपने को गंगा स्नान के बाद पावन बन गए हैं ऐसे समझते हैं। वास्तव में इस तरह से जो पावन बनते हैं, तो उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि दिखने में आनी चाहिए। जैसे हमने जैसे कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स और जो वीडियो क्लिप सुने हैं, उन सब से ये बात एकदम स्पष्ट हो रही है कि किस तरह से हमें पावन अर्थात ही सुख शांति में जीवन होता है। तो यहाँ जो देवताएं हैं वो जब पावन बनते हैं तो किस तरह से सुखी होते हैं, और पतित बन जाते हैं तो किस तरह से वही आत्माएं नीचे गिर जाती है। तो मनुष्य ही वास्तव में अपने गुणों से ऊपर उठकर के देवता बन जाते हैं। पावन बनने पर सीधा देवता स्वर्ग की प्राप्ति, और पतित बनने पर सीधा नरक की प्राप्ति, विकारी बनने पर सीधा असुर बन जाते हैं, नरकवासी बन जाते हैं। तो इन्हीं बातों को हम यहाँ तुलनात्मक रीति से समझ रहे हैं कि पतित बनने से और पावन बनने से, जो पावन देवताएं हैं वो विकारों के कारण नीचे गिरते हैं तो उतर जाते हैं और पतित बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। और वही जो है मनुष्य आत्माएं विकारी बनने पर अगर पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा के पाप धुल जाते हैं उनके, तो वो आत्माएं पावन बन के सीधा देवता बन जाएगी। इसीलिए इन बातों को हम समझ रहे हैं कि इस काल चक्र में या सृष्टि चक्र में ये पतित और पावन बनने का जो क्रम है वो किस तरह से चलता है। तो यहाँ पर और आगे पॉइंट समझते हैं कि पावन देवताएं जब पतित विकारी बनते हैं तो स्वर्ग से नरक अर्थात मृत्यु लोक में जाते हैं। तो पावन अर्थात देवताएं और विकारी अर्थात दैत्य। वीसीडी नंबर 333, वीसीडी नंबर 333, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम ही तो पूज्य थे, आप पुजारी बने हो। किसके पुजारी बने हो? है? माया रावण से ही भक्ति आती है ना। तो जिससे भक्ति आती है, हम पूजा भी उसी कर रहे हैं। कहते हैं ना, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। किसका गुलाम? माया का गुलाम। अभी तुम पुजारी बने हो। जब तक भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो पुजारी। पूज्य देवता बाप ने बनाया, फिर रावण ने तुमको पुजारी और दैत्य बना दिया। और पुजारी को क्या बता दिया? दैत्य। जो देहधारी गुरुओं को पूजते रहते हैं, देह की मूर्तियों को पूजते रहते हैं, वो सब क्या हुए? दैत्य हो गए। ये सृष्टि चक्र का खेल है। कभी देवता बनते हो, कभी दैत्य बन जाते हो। अगला पॉइंट है वाम मार्ग अर्थात व्यभिचारी मार्ग। जो हमने समझा है कि देवताएं जो है वाम मार्ग में चले गए, मृत्यु लोक में आ जाते हैं, तो विकारी बनना अर्थात उल्टा रास्ता अपनाना। जो देवताएं सात्विक पावन थे, निर्विकारी थे, तो वो फिर अपना सीधा रास्ता न अपना कर विकारों का उल्टा रास्ता अपनाने लगते हैं। तो वाम मार्ग अर्थात व्यभिचारी मार्ग में देवताएं जाना अर्थात नरक में जाना शुरू होता है। वीसीडी नंबर 844, वीसीडी नंबर 844।
कहते हैं जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, वाम मार्ग में गए हैं, तब से सभी रोगी बन गए। उससे पहले राम राज्य में कोई रोगी नहीं था। 5 विकारों की बीमारी कोई को भी नहीं थी। रावण के राज्य में, 10 सिर वाले के राज्य में, जब से वाम मार्ग में गए हैं, उल्टे मार्ग में, ये दाया हाथ और ये बाया हाथ, उल्टा हाथ कौन सा? बाया हाथ। जब से उल्टे मार्ग में गए हैं, तब से सभी रोगी बन गए। उससे पहले त्रेता के अंत तक मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में एक ही तना था, एक ही धर्म था। द्वापर युग से एक तना निकला, वाम मार्ग में चला गया। वाम मार्गी हो गए। तो जब से वाम मार्ग शुरू हुआ, वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग, माना कैसा उल्टा मार्ग? सतयुग त्रेता में था सीधा मार्ग, अब भी विचारी, और वाम मार्ग में हुआ उल्टा मार्ग, माना विचारी मार्ग। अनेकों में आसक्ति होने लगी, तब से सभी रोगी बन गए। अभी यहाँ और भी पतित और पावन की निशानियों को तुलना करके बताया हुआ है कि किस तरह से, जैसे कि पतित देवताएं, पावन देवताएं जो है पतित बन गए। पावन है तो राम राज्य में है, पावन है तो सुखधाम में है, पतित है तो दुखधाम में है, पतित है तो नरक में है, पावन है तो अमर लोक में है, पतित है तो मृत्यु लोक में है। इस तरह से बहुत से ऐसी बातें हैं जो पावन देवताएं जब नीचे उतरते हैं तो पतित बनते हैं, अर्थात नरक में आ जाते हैं, असुर दैत्य बन जाते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स इसी तरह से लिए हुए हैं जिसमें इस बात को समझाया हुआ है कि देवताएं किस तरह से नीचे उतरकर विकारी बन जाते हैं। वीसीडी नंबर 1132, वीसीडी नंबर 1132। इस दुनिया में कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं ये दुख धाम है। ये सुख धाम क्यों कहा जाता है, कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सारा मदार है पतित और पावन होने पर। पतित बनते हैं तो दुखधाम हो जाता है, पावन बनते हैं तो सुखधाम होता है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस काम को जीतने से तुम जगत जीत बन जावेंगे। वीसीडी नंबर 184, 184। तुम जानते हो कि हम सतयुग में बहुत सुखी थे। बच्चे जो सुखधाम में थे वही जब दुखधाम में आ गए तो उनको ही समझाया जाता है। तुम आगे नहीं जानते थे, अभी जानते हो। बराबर हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। पुनर्जन्म लेते लेते हम सुखधाम से दुखधाम में आ गए। ये पहले पता नहीं था। हम पहले सुखधाम में थे, बाद में दुखधाम में आए। वीसीडी नंबर 1172, 1172। अभी तो सारी दुनिया में कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि हिंसा करते रहते हैं। कांटों का काम होता है दुख देना। अभी तुमको अहिंसक बनना है। देवताएं अहिंसक होते हैं, पावन बनना है।
जितना जितना पावन बनते जावेंगे उतना उतना अहिंसक भी बनते जावेंगे। अगला पॉइंट, बीसीडी 184, 184 बीसीडी नंबर। इस पतित दुनिया में सब पतित आत्मा है, सब पापात्मा है, और पावन दुनिया सतयुग में कोई भी पापात्मा पतित आत्मा नहीं होता है, सब पावन आत्मा है। आगे पॉइंट है बीसीडी नंबर 1146, 1146। पावन है तो सुखधाम में और पतित है तो दुखधाम में। कि बाप ने ही स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिस स्वर्ग को सुखधाम कहते हैं। ये सुख का वर्षा जो अविनाशी वर्षा है, वो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। वहां आयु भी बड़ी होती है, अपार सुख होते हैं। अभी तो अपार दुखी ही दुख हैं। ये है ही दुखधाम। पवित्रता से होता है सुख, बुद्धि पवित्र बनती है। अपवित्रता से होता है दुख, बुद्धि ही गंदी बन जाती है। तो वो है सुखधाम, ये है दुखधाम। पावन है तो यूनिटी में है, अर्थात संगठित रूप में है, जो देवताओं की दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम एक के कंट्रोल में रहते हैं, एक लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुखी रहते हैं। और पतित है, विकारी है तो दुखदाई बनते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो इसका परिणाम द्वापर युग से जैसे वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो लड़ाई झगड़े की दुनिया शुरू हो जाती है। बीसीडी नंबर 530, बीसीडी नंबर 530, 15 मिनट के बाद से 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। झगड़ा क्यों होता है? इम्प्योरिटी से होता है झगड़ा, और प्योरिटी की होती है स्थापना, यूनिटी। तो द्वापर में देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, इसलिए झगड़े की दुनिया शुरू होती है। फिर और धर्म आते जाते हैं, मतांतर बढ़ते जाते हैं। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ थी, सुखधाम था। फिर दुखधाम होता है द्वापर युग में द्वैत आने से। अब फिर सुखधाम आना चाहिए। द्वापर में द्वैत होने से दुखधाम, फिर अभी सुखधाम कैसे बनेगा? अद्वैत होने से सुखधाम बनेगा। पावन है तो शिवालय में है और पतित है तो वैश्यालय में है। वीसीडी नंबर 1255, वीसीडी नंबर 1255। वास्तव में विकारी भावनाएं होना, अर्थात ही यहाँ सारी दुनिया में ही व्यभिचारी व्यभिचार पनपने लगता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पतित है तो वैश्यालय की दुनिया में आ जाते हैं, विशियस बन जाते हैं। वीसीडी नंबर 1255, वहां शिवालय में सभी निर्विकारी।
तो जरूर जो निर्विकारी बनते हैं उनको कहेंगे, उनको उत्तम कहेंगे, मनुष्यों में उत्तम देवताओं को कहेंगे। VCD नंबर 1837, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्रता को, भ्रष्ट कहा ही जाता है अपवित्र को। अभी उनको तो ये पता नहीं है कि बराबर अपवित्र भारत होने के कारण, विषयस या वैश्यालय होने के कारण, विषयस में रहने वालों को, वैश्यालय में रहने वालों को विषयस कहा जाता है, और जो शिवालय में रहने वाले हैं उनको वाइसलेस कहा जाता है। अभी तुम समझ गए हो कि सतयुग को शिवालय क्यों कहते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1067। अभी तुम समझ गए हो कि सतयुग को शिवालय क्यों कहते हैं, क्योंकि पवित्र दुनिया है, पवित्र वाइब्रेशन है, एक का वाइब्रेशन सारी दुनिया के ऊपर छाया रहता है, और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1218, VCD नंबर 1218। बाप ने तुमको स्मृति दी है कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के वासी थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आधा में आए, तुम विकार में गिरे तो विषयस बनने लगे, आधा कल्प विषयस अर्थात विकारी रहे, अभी फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। तो वाइसलेस अर्थात निर्विकारी अर्थात सतो प्रधान बनना है। पावन है तो स्वर्गवासी शिवालय में है, और पतित है तो नरकवासी वैश्यालय में है। VCD नंबर 1067, VCD नंबर 1067, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सतयुग के रहवासी हो या कलयुग के रहवासी हो, शिवालय के रहवासी हो या वैश्यालय के रहवासी हो, स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, अपने दिल से पूछो, फिर पर्चों पे जवाब लिखो। कहाँ के वासी हो? तो इस पर विचार करने वालों को शर्म आवेगा। अरे हमने तो इस बात पर विचार किया ही नहीं। अभी जानते हो कि नरकवासी तो सब हैं। अभी इस दुनिया में कोई भी स्वर्गवासी नहीं है। बड़े बड़े साहूकार भल कहते हैं कि हमारे लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग है, परंतु जब सर के ऊपर डंडा बजता है, मान लो भूकंप आ गया, तो ये कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं? है? नहीं कहेंगे। मान लो कोई बीमारी आ गई, साहूकार होगा तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगा, लेकिन खर्च करने के बावजूद भी मौत आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम सदा काल के स्वर्गवासी हैं। नरकवासी तो सभी हैं। अभी तुम बच्चे कहाँ के वासी हो? हा? कहाँ के वासी हो? स्वर्गवासी हो। सदैव स्वस्थिति में रहते हो। है? अगर सदैव स्वस्थिति में रहते हैं तो स्वर्गवासी कहेंगे, परंतु ऐसा तो अभी होता नहीं। पावन है तो वाइसलेस वर्ल्ड, और पतित है तो विशियस वर्ल्ड। VCD नंबर 888, VCD नंबर 888, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रावण राज्य के बाद ही ये पतित होते हैं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वो देवताओं की दुनिया है।
वाइसलेस वर्ल्ड है, और ये है विशियस वर्ल्ड। मनुष्यों की बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि आज सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था। फिर कहेंगे सेमी वाइसलेस, फिर होते हैं विशियस। अभी तो साफ विशियस है, कलाएं कम होती गई और शार्ट करके जाना तो चाहिए फुल में, फुल वाइसलेस। मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो क्यों नहीं फुल वाइसलेस बनना चाहिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आता हूँ। पीछे तो सेमी स्वर्ग कहेंगे। पूजा भी पहले अभी विचारी, फिर भी विचारी हो जाती है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है कि किस तरह से पावन देवताएं जो है वो पतित बन जाते हैं, और इन्हीं बातों को तुलनात्मक रीति से हमने आज के क्लास में समझा है। तो यहाँ पर जो बातें समझी है उसे एक बार संक्षिप्त में रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। टॉपिक हम यहाँ से समझ रहे थे कि ये जो विकारी भावनाएं है वो सबको बंधन में डालते हैं। पतित बनने का कारण क्या है? तो 5 विकार, और ये विकारी भावनाएं ही मनुष्यों को दुखी के बंधन में डालते हैं। तो पतित अर्थात ही दुखी बन जाते हैं। तो ये पतितपना अर्थात ही इसे रावण राज्य कहा है, और ये विकारी भावनाओं के कारण ही ये राक्षसी संपदा दुखों के बंधन में बांधने के लिए ही मानी जाती है। तो विकारी अर्थात ही हमने समझा है कि जो असुर है, दैत्य कहे जाते हैं, रावण राज्य में कहे जाते हैं। तो विकारी भावनाएं अर्थात ये रावण के 5 सिर, और देहभान अर्थात ये रावण के और 5 सिर, ऐसे 10 के प्रभाव में आती है मनुष्य आत्माएं,